हरि ओम। दादा भगवान गीता भगवान को शत शत नमन। बात चल रही है जीवन मुक्ति आनंद की। जीवन मुक्ति आनंद पाने के लिए पहले हमें इस जगत को समझना पड़ेगा कि इस संसार से किस तरह से मुक्ति पाएं। देखो, जगत को एक सपना कहा गया है, एक स्वप्न कहा गया है, और वो भी झूठा सपना। जिस वक्त मनुष्य सपना देखता है और वो सपने में समझिए कि वो भोजन कर रहा है, घूम रहा है, आ रहा है, जा रहा है ना, उसको सब सत्य लगता है। लेकिन जब सपना खुलता है, आँख खुलती है, तो क्या वो जगत जो सपने में देखा है नहीं है ना। तो ठीक इसी तरह से जब प्राण छूटते हैं तो हमारा जगत का सपना टूटता है और ये असत्य प्रतीत होता है। प्रतीत नहीं होता है तो है ही असत्य है। तो जगत एक सपना है और हम सपने में भी वो सपना देख रहे हैं, जो कल्पनाएं कर रहे हैं। यही एक बात समझने की है। पहले समझना चाहिए कि जगत कहते किसको हैं। फिर इस प्रश्न का उत्तर आएगा कि जगत कैसे सपने की तरह झूठा है। जगत जमीन, आसमान, पेड़, पहाड़, जानवर, मनुष्य, नदी, पहाड़, जो कुछ भी दिखाई दे रहे हैं, ये सब केवल उसके नाम की वजह से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर एक परमात्मा ही है, एक आत्मा ही है। ये सब उनके नाम जो है वो गुणों के आधार पे, संकल्पों के आधार पर रख दिए गए हैं। अपने नाम, परिवार आदि चीज़ों से संबंध, शत्रु, मित्र, अपराधी, सत्कर्म, सुख दुख केवल संकल्पों का खेल है। और ये संकल्पों के खेल को ही जगत कहते हैं। इन संकल्पों के मिलाप को ही जगत कहते हैं। पर ये ख्याल आत्मा और परमात्मा के ज्ञान से ऐसे नाश हो जाता है जैसे सूरज के सामने अंधेरा। जब सत्य का ज्ञान होता है, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, तो ये संसार हमें एक झूठे सपने की तरह दिखाई देता है। ये सब ख्याल जो जगत के नाम से प्रसिद्ध है, वो एकता के ख्याल रूपी जागृता में आने से अपने की तरह गुम हो जाता है, सपने की तरह गुम हो जाता है ना। एकता का ख्याल आते ही ये सब सपने की तरह गुम हो जाता है। इसलिए जगत को सपना माना गया है, क्योंकि ये एकता का ख्याल आते ही, आत्मा का ख्याल आते ही गुम हो जाता है। आत्मा में जागते ही जगत की नींद टूट जाती है और ये संसार का सपना समाप्त हो जाता है। ये इसलिए संसार एक सपना मात्र ही है, इसलिए जगत को सपना माना गया है। सपने की सच्चाई के बारे में जो प्रश्न है, उसको हल करने से पहले सपने की हकीकत, सपने की वास्तविकता को समझना चाहिए। सपने की 4 अवस्थाएं होती हैं। 4 अवस्थाएं सभी जीवों पर लागू होती हैं। पहली जागृत अवस्था अर्थात नाशवान, जागरण। पहली अवस्था जागृति है। जैसे हम जागे हुए होते हैं तो ये संसार, ये चीज़ें हमें सब नाशवान दिखाई देती हैं। दूसरी अवस्था है स्वप्न की अवस्था, जब हम स्वप्न देखते हैं, ख्वाब देखते हैं। तीसरी अवस्था है सुषुप्ति, गहरी नींद। उस ख्वाब के बाद भी एक गहरी नींद होती है, और गहरी नींद के बाद आती है तुर्य अवस्था, वीतराग, या जिसको कहते हैं ज्ञान। जिस समय मन की वृत्ति अर्थात ख्याल आँखों में स्थित होता है, केवल हम उसकी कल्पना ही कर रहे हैं, मन में ही है, तो उस हालत को कहा गया है जागृत अवस्था, नाशवंत अवस्था, है ना। जिस समय ख्याल वहाँ से हटकर थोड़ा और गहराई में जाता है, थोड़ा और अंदर जाता है,
तो उस समय वो स्थिति होती है सपने की, क्योंकि हम उस वक्त वो सपना देख रहे हैं, है ना। वो अपना शुरू हो गया खेल। जिस समय वो ख्याल आकर और अंदर हमारे हृदय में आ जाता है और अंदर आ जाता है, तो वो अवस्था होती है पूरी तरह हम जगत में गुम हो गए, ज्ञान में आ गए और संसार का सपना देख रहे हैं। उस समय गहरी नींद आ जाती है सपने के बाद, और उस जब ज्ञान से विचारें तो शरीर के संबंध से अलग हो जाते हैं। जब गहरी नींद आती है तो सपना भी नहीं आता है, उस वक्त हम शरीर से भी अलग हो गए। सपने में भी हम शरीर से कार्य दे रहे हैं, शरीर कार्य, कल्पना में शरीर कार्य करता दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे गहरी नींद में जब सपना भी नहीं आ रहा, तब हम इस शरीर से बिल्कुल अलग हो गए। और इसके बाद आती है तुर्यावस्था, जहाँ हमें बिल्कुल शरीर का और जगत का ज्ञान ही नहीं रहता। इससे सिद्ध हुआ कि ये 4 अवस्थाएं केवल ख्याल को बदलने से आती हैं। जैसे जैसे ख्याल बदलते जाते हैं, ये अवस्थाएं आती जाती हैं, और इनकी हस्ती केवल ख्यालों के सिवा कुछ और भी है ही नहीं। अर्थात जब ख्याल आ रहे हैं तो हम जागृत रूप में हैं, जगत को देख रहे हैं। तब सपना और गहरी नींद दोनों गुम हो गए। जब ख्याल और अंदर गया तो वो सपने में बदल गया, और जब और अंदर बदल गया तो वो गहरी नींद में बदल गया। जब ख्याल और अंदर गया, दिल में गया, अज्ञान करके अपनी हस्ती से बेखबर हो गया। अपनी हस्ती से वो बेखबर हो गया, मैं कुछ हूँ, संसार है ही नहीं, शरीर है ही नहीं, शरीर से अलग हो गए। तब जागृत और स्वप्न दोनों नहीं रहते। जब हम गहरी नींद में गए तो न जागृत अवस्था रही न स्वप्न रही, यानी वो दोनों कल्पना में थे, और कल्पना गहरी हुई तो और हमें गहरी नींद आई। जब ख्याल ज्ञान में प्रवृत्त, अब यही ख्याल ज्ञान में प्रवृत्त होके ज्ञान की सूरत में परमात्मा स्वरूप को पहचानता है। अब हम जगत से हट के ज्ञान की तरफ आ जाए। इसी तरह से यहाँ सपना आता है। पहले हमें संसार थोड़ा दिखाई देता है, फिर हमें उसके कल्पना से सपना मात्र समझ लिए, और जब सपना से भी और जगत की तरफ से गहरी नींद में चले जाते हैं, यानी परमात्मा की शरण में चले जाते हैं, तो जगत की नींद आ जाती है, तो संसार फिर हमें दिखाई ही नहीं देता है। इस संसार से हम फिर अलग होना शुरू कर देते हैं। तब जागृत और स्वप्न दोनों गायब हो गए। लेकिन जब और ज़्यादा हम परमात्मा की शरण में जाते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं, संसार से और हमें गहरी नींद आती है, तो जागृत, स्वप्न और गहरी नींद तीनों गायब हो जाती है, तीनों लय हो जाती हैं। तो हमें तुर्य अवस्था आती है, वीतराग की स्थिति आती है। इसी तरह से ये अवस्थाएं परिवर्तनशील हैं, क्योंकि ये अवस्थाएं एक दूसरे के विपरीत होने से हमेशा स्थित नहीं रहते। ये अवस्थाएं एक दूसरे से विपरीत हैं, कभी भी स्थित नहीं हैं, आती जाती रहती हैं। वीतराग सभी अवस्थाओं के होने या ना होने में एक जैसा है। जब वीतराग हुआ, तुर्यावस्था हुई, तो वो सारी अवस्थाएं होने ना होने के बराबर हैं, क्योंकि वो हैं ही नहीं। अब हमें वो दिखाई ही नहीं दे रही। तुर्यावस्था में पहुंच गए, बिल्कुल एकदम संसार की तरफ से गुम हो गए। इसलिए केवल वो ही सत्य है, तुर्यावस्था ही सत्य है, वीतराग ही सत्य है। बाकी तीनों अवस्थाओं के होने या होने ना होने से एक जैसा ही हो या ना हो, है ही नहीं ना, गुम हो गई, ख़त्म हो गई, आई और चली गई। इसलिए केवल वो ही सत्य है, वीतराग ही सत्य है, और बाकी 3 अवस्थाएं झूठी व कल्पित हैं। जगत केवल उन 3 अवस्थाओं का नाम है। ये 3 अवस्थाएं उस चौथी अवस्था के मुकाबले में सपने की तरह हैं।
जब हम चौथी अवस्था में तुर्यावस्था में पहुंच गए, अब वो तीनों अवस्थाएं सपने की तरह हो गई। इसी प्रकार जगत भी सपने की तरह मिथ्या हो गया। इसीलिए जगत को मिथ्या कहा गया है दिखाई देता है पर है नहीं, क्योंकि तुर्यावस्था आने पर, परमात्मा की शरण में आने पर, आत्मा में आने पर वो जगत है ही नहीं। उपयुक्त कारणों से, इन सब कारणों से जगत, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाएं मनुष्य पर लागू होती हैं। चौथी अवस्था है तुर्यावस्था, वे केवल ज्ञानी पुरुष की होती है। ये तीन अवश्य अवस्थाएं जब तक ज्ञान नहीं है आत्मा परमात्मा का, हमें अपने आत्मा परमात्मा के ज्ञान न होने के कारण महसूस हो रही हैं, लेकिन तुर्यावस्था में आने पर, ज्ञान की स्थिति में आने पर, ज्ञानी पर ये तीनों स्थितियां लागू नहीं हुई। इसलिए केवल ज्ञानी पुरुष ही सुजाग है। सुजागी की अवस्था केवल ज्ञानी पुरुष की है, क्योंकि अब वो परमात्मा में जागृत हो गया है। उसे केवल परमात्मा ही परमात्मा नज़र आ रहा है। नज़र नहीं आ रहा है, वो परमात्मा में स्थित हो गया है और तीनों अवस्थाएं विलीन हो गई हैं। और जब मनुष्य नींद में है तो ऊपर की सारी चीज़ें जो खाई पी घूमे फिरे स्वप्न में, उन सब का नाश हो जाता है। अब स्वप्न भी दो प्रकार के होते हैं, एक सूक्ष्म स्वप्न, एक स्थूल स्वप्न। सूक्ष्म स्वप्न वो है जिसमें सूक्ष्म इंद्रियां काम करती हैं, ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां हैं, जिसमें ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं, सूक्ष्म इंद्रियां काम करती हैं और स्थूल शरीर का हस्तक्षेप नहीं होता है। स्थूल स्वप्न वो है जिसमें सूक्ष्म पने से निकलकर स्थूल इंद्रियां भी काम करती हैं। इसका नतीजा जागृत में प्रकट होता है ना। जब हम सपने में होते हैं, नींद में हो रहे होते हैं, तो हमारी ज्ञान इंद्रियां, अंदर की कल्पनाएं काम कर रही हैं। लेकिन जब हम जागृत अवस्था में देखते हैं, जागृत अवस्था में वो सब होता है, तो हमारे इंद्रियां कार्य कर रही होती हैं। यानी हम वास्तव में इस शरीर से कर्मी इंद्रियों द्वारा वो कार्य कर रहे होते हैं, जैसे भोजन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारी इंद्रियां काम कर रही हैं। ये स्थूल स्वप्न है ना। बोलना, उठना, बैठना, गुस्सा करना, क्रोध करना, चिल्लाना, खुशी से मुस्कुराना, दुख में भरकर रोना, ये कार्य स्थूल शरीर की इंद्रियों द्वारा होता है, जिसका असर जागृत में प्रकट होता है। ये हमारा स्थूल स्वप्न होता है। उसके लिए सपने की सच्चाई सिद्ध हुई वो नहीं है। उस वक्त हमें सूक्ष्म स्वप्न नहीं, स्थूल स्वप्न है। ये हम जो जगत है ये स्थूल स्वप्न की तरह से है। स्थूल शरीर को जागृत में काम करना पड़ता है, जागृत में काम कर रहा है, और सूक्ष्म शरीर सपने में काम कर रहा है। और कारण शरीर जो सिर्फ अज्ञान या गहरी नींद है, जिसे हम कहते हैं ना सुषुप्ति, जिसे हम कहते हैं ना, मतलब सुषुप्ति के बाद गहरी नींद है ना, चित्त जिसको कहते हैं। अब वो चीज़ जैसे चित्त में चली गई, ना स्वप्न में है ना स्थित में है, लेकिन वो अंदर चित्त में चली गई है, जो वो है हमारी गहरी नींद। ये तीनों शरीर ख्याल से मिलकर भिन्न भिन्न तरह के काम करते हैं, काम करने वाले होते हैं। तीनों शरीर, सूक्ष्म शरीर अपना कार्य कर रहा है, स्थूल शरीर अपना कार्य कर रहा है, और चित्त अपनी चीज़ें लेकर बैठ गया है। जैसे शरीर ख्याल का एक प्लेग्राउंड बन गया है। ये शरीर हमारा
खेल का, इन सपनों का एक प्लेग्राउंड है। इस पर ये सारी चीज़ें होती रहती हैं और अंदर बाहर की इंद्रियां उसके हथियार हैं। अंदर बाहर की स्त्रियां हथियार हैं, वो कार्य कर रही हैं। प्लेग्राउंड में वो खेल रहे हैं। कोई क्रिकेट खेल रहा है, जैसे बॉल और क्रिकेट हाँ खेल रहा है, तो वो उसके हथियार हैं। इसी तरह से ये इंद्रियां इस शरीर की प्लेग्राउंड में हथियार हैं। जो जिस हथियार की यूज ज़रूरत होती है उसी हथियार का प्रयोग हो जाता है, क्योंकि स्वप्न और जागृत केवल नाम मात्र हैं। वास्तव में तो केवल ख्याल ही हैं, केवल कल्पनाएं ही हैं। जो कल्पना में हमने भोगा, खाया पिया, मौज मस्ती की, वो केवल अपनी मौजूद जागृत अवस्था को सच मानते हैं। सो ये है, मान लीजिए जो सपना देखा, तो जागृत अवस्था में वो सपना आँख खुलती है तो क्या लगता वो सब चीज़ें थी? नहीं, वो तो केवल हम अपने मनोविचार से उन सबको भोग रहे थे। वो सब हमारे ख्याल थे जो हमको भ्रमित कर रहे थे। इसी तरह से ये जगत का सपना केवल एक कल्पना है जो भ्रमित कर रहा है, जिसके भ्रम में हम खो गए हैं। हमारा अपना स्वरूप उन सब अवस्थाओं से न्यारा है। हमारा आत्मस्वरूप उन सब अवस्थाओं से न्यारा है, अलग है। वो उन सब अवस्थाओं को देखने वाला है, उनका दृष्टा साक्षी है। जागृत और स्वप्न दोनों सपने के समान हैं। वो सोते हुए का सपना और ये जगत जागते हुए का सपना है। सपने में विश्वास नहीं होता कि कोई वस्तु है या नहीं, उस वक्त तो वो सब सत्य ही दिखाई देती है ना। जब सपना देखते हैं तो वो सारी वस्तुएं सत्य दिखाई देती हैं। ठीक इसी तरह से जब हम जगत को देख रहे हैं तो जगत सत्य दिखाई दे रहा है, लेकिन जगत की नींद से भी जब हम जागते हैं तो हमें ये जगत भी सपना दिखाई देता है, जो कि सब झूठ है, सब मिथ्या है। क्योंकि सपने में सूक्ष्म शरीर इन सब चीज़ों से मिलकर सपना देख रहा है ना। अंतःकरण की बात आती है। दो अंतःकरण होते हैं, मन और बुद्धि। 5 इंद्रियां, कान, चमड़ी, जबान, आँखें और नाक। 5 कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, मुख, गुदा और लिंग। 5 प्राण, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। इस तरह इन सब चीज़ों से में बुद्धि, जिनका काम है विश्वास करना, वो शामिल है। इन सब में बुद्धि शामिल है, जो सब चीज़ों पे विश्वास करके बैठ जाती है। जागृत में स्वप्न झूठा है, स्वप्न में जागृत झूठा है। ज्ञान में ये दोनों अवस्थाएं सपने जैसी हैं। जब ज्ञान में आ जाते हैं दोनों अवस्थाएं सपने जैसी दिखाई हैं। केवल मिथ्या जगत है। जगत उन दोनों अवस्थाओं का नाम है। वो जगत जो केवल ख्यालों का एक प्रवाह है, उसको सपने के समान देखकर हम इसे प्रलोभन देने वाले पदार्थों से बचना चाहिए, है ना। जीवन मुक्ति आनंद की बात चल रही है ना। अब जगत की सारी बातें समझ में आ गई कि जगत है क्या, और ये हमारा जो अंतःकरण है कैसे कैसे किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, और ये सारी चीज़ें हमारी बुद्धि जो है पकड़ लेती है, और बुद्धि पकड़ लेती है तो जगत हमें सत्य दिखाई देती है। केवल बुद्धि की पहुँच है, और जब बुद्धि ही इसको समझ लेती है कि जगत सपना है, सब मिथ्या है, तो हमारा इससे किनारा हो जाता है। और जो जो किनारा होने लगता है त्यों त्यों हमें अपने आनंद की प्राप्ति होने लगती है। एक समय आने पर हम एक ऐसी तुर्य अवस्था में पहुंच जाते हैं
जहाँ केवल अब हम हैं और हमारा आनंद है। ये संसार है ही नहीं, संसार की कल्पना है ही नहीं, संसार के विचार है ही नहीं। यही है हमारा जीवन मुक्ति आनंद, जो हमें गुरु दिलाता है। जय गुरुदेव। हरि ओम।